तो एक कॉलेज में लड़का लड़की का प्रेम था, तो शादी करने की सोच रहे थे। शादी करने से पहले वो आपस में इतना पक्के हो चुके थे कि नहीं शादी करनी है। लड़की ने बताया पिताजी ना बोल रहे हैं, तो लड़के ने कहा असंभव, तू नहीं तो मैं भी नहीं, तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं नहीं। वो शादी हो गई, एक दूसरे के अवगुण पता चल गए, लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। फिर तो झगड़े में बोल पड़ा, आज तू नहीं या तो मैं नहीं। वाक्य बदल गए, पहले बोला तू नहीं तो मैं नहीं, आज बोला तू नहीं तो मैं नहीं। तो संसार है, परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन ये भगवान की भक्ति जो सतगुरु संत देते हैं, ये हमारा आधार है। इसीलिए अंत में निवेदन करूंगी कि भक्ति करिएगा लेकिन अहंकार को छोड़कर। जितना सामान कम होता है ना ट्रेन में, उतना मनुष्य निश्चिंत होकर सोता है। जितना सामान ज़्यादा, वो ताले भी ले जाता है, चाबियां भी ले जाता है, और थोड़ी सी आवाज़ होती है, क्या हुआ, क्या कौन सामान। और जिसके पास एक ही थैला होता है, वो सिर के नीचे रख के, हाँ भाई अहमदाबाद आए तो उठाना, सीधे कालूपुर पे आँख खुलती, सामान है ही नहीं, चिंता क्या की। ऐसे जीवन में अहंकार ही नहीं, मेरापन ही नहीं, तो फिर निश्चिंत होकर भक्ति करता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं, मैं सतगुरु का हूँ और सतगुरु, बस खेल खत्म। और क्या। आज सत्संग का पहला दिन है, इसीलिए एक छोटा सा नियम दूंगी, और 2 दिन और हैं, 2 नियम और दूंगी, रोज एक नियम। आज पहले दिन का पहला नियम कि सुबह जब उठोगे, बिस्तर पर बैठोगे, आँख खुलेगी तो दौड़ना मत, 2 मिनट वहीं बैठना, और 2 मिनट बैठ के 11 बार बोलना। बोलो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं। हरि मेरे। बोलो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान, इकट्ठे बोलो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं। बोलते जाओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं। अभी बापूजी हरिद्वार में विराजमान थे ना, तो बीच में समय मिलता था तो मैं थोड़ी देर गंगा जी पे बैठ जाती थी। तो वहाँ एक महात्मा आते थे, वो मुझे पूछे, अभी मैं बैठी थी तो मुझे दूर से देख के बोला, आशाराम बाबू। तो मैंने हंसी, मैंने कहा जी, वो क्या बोलना चाहते मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा बाबा आपको कैसे पता चला? बोले ये तुम्हारा आसन और तुम्हारी माला, हम समझ जाते हैं आशाराम बापू वाले आ गए हैं। मैंने कहा जी मैं उन्हीं के आश्रम से हूँ। फिर बड़े प्रेम से मुझे बोला, बोले जब बापूजी आते हैं ना तो हमारा पूरा हरिद्वार महक जाता है। मैंने कहा वो कैसे बाबा? बोले वो इनके सब शिष्य घाट घाट पे बैठते हैं, कोई माला करता है, कोई आरती करता है, कोई जप करता है, कोई पाठ करता है, हम आपस में सब लोग बोलते हैं ये आ गए, समझना इनके गुरुजी आ गए हैं, तभी ये लोग बैठ गए हैं सब। तो बहुत खुशी से मुझे बोले क्या पढ़ रही हो? तब मैं कल्याण पढ़ रही थी। मैंने कहा बाबा शास्त्र पढ़ रही हूँ। बोले बहुत अच्छा, खूब भजन करो, लेकिन एक बात याद रखना, सुबह उठो ना तो ये थोड़ी देर जरूर सिमरन किया करो। ये बोलोगी ना तो कभी न कभी सरस्वती जीवा पे बैठती है, और एक बार यदि ये वचन सच हो गया ना कि मैं भगवान का हूँ और भगवान, तो तुम्हारा मनुष्य देह मिलना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए सुबह उठ के जरूर बोला करो, तुम्हारी भक्ति खूब बढ़ेगी। तो आज से हम रोहतकवासी सभी नियम ले रहे हैं कि सुबह 11 बार बोलेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे। जो ये नियम ले रहे हैं वो हाथ ऊपर करें, जो नहीं करें उनको चिमटी लगाओ। जल्दी करो भाई, चलो कंजूस हो क्या? हाँ। बोलो, रघुकुल रीत प्राण जाए पर रखो सिर पे हाथ। बोलो, हम प्रातःकाल 11 बार ये वचन दोहराएंगे, अगर नहीं तो सिर के बाल चले जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे बहन जी ये तो बुरा फंसा। तरह तापों को हरण करने वाली है, भय शोक का मरण करने वाली है, लेकिन भक्ति उसी के हृदय में टिकती है जिसका अंतरकरण निर्मल होता है। भक्ति उसी के हृदय में शोभा पाती है जिसके हृदय में अहंकार नहीं होता है।
ये भगवान के वचन है। आप सभी इन रामायण के वचनों को अपने जीवन में लाएं, यही मेरी शुभकामना। हरि ओम।